सौदागर ने कहा, अगर आप यही कहने आए हैं तो आप जा सकते हैं। अभी आपने खुद बताया कि आप अपनी बुद्धि के स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप सुखी नहीं हैं। आपको कभी घाटा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी कभी फायदा भी हो जाता है। किसी तरह आप गुजर बसर करने के लिए रोटी कमा लेते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मुझे आज तक कभी घाटा नहीं हुआ, हमेशा नफा ही नफा हुआ है। मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, मैं उसके भरोसे पे चला। और ऐसा कहकर वो चल पड़ा। बच्चों, आगे आप बात सुने। और इस तरह वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के हाट बाजार में उसने एक तरफ मुल्तानी मिट्टी का ढेर लगाया और दूसरी तरफ रेगिस्तान की रेत का एक ऊंचा टीला लगा सजा दिया। बहुत सारी रेत इकट्ठी थी, इसलिए वो पूरा एक टीला सा बन गया। ढेर लगा दी उसने। जो भी लोग उस बाजार में आते देखते, एक तरफ मुल्तानी मिट्टी, एक तरफ रेत का टीला लगा है। समझ में नहीं आता, लेकिन कोई कुछ पूछता भी नहीं। मुल्तानी मिट्टी खरीदता और चला जाता। उस हाट में, उस बाजार में राजा के कुछ मंत्री थे, वो भी उधर से गुजरे। उन्होंने भी देखा एक व्यापारी है जिसने रेत का टीला लगा रखा। वो पहुंचा। उसका राजा बहुत बीमार था। हकीम इलाज कर रहे थे और अंत में उन्होंने कहा कि मैं ये मशवरा दूंगा कि आपकी बीमारी का अब एक ही इलाज है। ये पुरातन समय की घटना है। तब भी नीम हकीम लोग, वैद्य लोग अपने अपने तरीके से इलाज करते थे। और उन्होंने मशवरा दिया कि बादशाह को कुछ समय के लिए राजस्थान में भेज देना चाहिए। रेत के टीले पर जाकर अगर ये रहे तो रेत में, राजस्थान की रेत में ऐसे कुछ कण हैं जिसमें रहकर उनकी ये बीमारी दूर हो सकती है, उनका इलाज हो सकता है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कि दिल्ली के बाजार में ही रेत का टीला लगा हुआ। राजा ने हुक्म दिया कि वो टीला खरीद लिया जाए। बच्चों, इस तरह मंत्री राजा के पास आए। उन्होंने पूछा कि रेत का टीला कैसे है, इसका मोल क्या है। उसने कहा, जिस तरह मैं मुल्तानी मिट्टी खरीद कर लाया हूँ, वो एक तरफ लदी थी, दूसरी तरफ ये रेत लदी थी। जो मूल्य मुल्तानी मिट्टी का है वही मूल्य इस रेत का भी है। और इस तरह उसे मुल्तानी मिट्टी के भाव में उसका सारा टीला बिक गया और उसे फायदे का सौदा हुआ। यहाँ इस कथा का स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। आज का संसार बहुत पढ़ा लिखा है। कई बार अंतरात्मा अंदर से इशारा करती है। पहली आवाज़ हमेशा आत्मा की होती है कि आप ऐसा करें या ऐसा ना करें। हम उस सुनी को अनसुनी कर देते हैं। हम अपने बुद्धि के स्तर पर ही सोचते हैं और बुद्धि के स्तर पर ही कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार होती है, मुश्किलें हमारे सामने आती हैं। अगर हम सब कुछ अपने गुरु पर छोड़ दें, परमात्मा पर छोड़ दें, ईश्वर पर भरोसा करें, तो सचमुच हमें लाभ ही लाभ होगा, हमें सफलता ही सफलता मिलेगी।
जब हमें लाभ होगा, सफलता मिलेगी, तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा जागृत होता है। किंतु संसार में, जो आज का संसार है, धर्म की राह पर चल भी रहा है, सत्संग भी सुनता है, गुरु भी धारण कर रखे हैं, कीर्तन भी कराते हैं, जागरण भी कराते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, पूजन भी करते हैं, नियम भी बना रखा है, फिर क्या वजह, क्या सफलता मिलती? इसका स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। बच्चों, ये सब कुछ जो आपको नजर आता है उसकी दुखों के कारण है। नानक दुखिया सब संसार, संसार दुखी है, परेशान है, इसलिए अपने दुखों के हल के लिए, उन कष्टों के छुटकारे के लिए कोई नियम का पालन कर लेता है, कोई मंदिर चला जाता है, कोई जागरण कराता है, कोई पूजा कराता है, कोई सत्संग सुनता है, और अपने दुखों के कारण वो जहाँ भी जाता है, जितनी देर बैठता है, उतनी देर के लिए उसके अंदर श्रद्धा, आस्था या भाव उसके अंदर बनते हैं। यही संसार श्रद्धा, आस्था और भाव पर ही टिका है। श्रद्धा, आस्था और भाव भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। इस पर गौर कीजिएगा, ये भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर आप कुछ पाते हैं तो अपनी भावुकता के कारण, भावुकता जो भजन सुनकर बन जाती है, भावुकता जो सत्संग सुन के बन जाती है, भावुकता जहाँ आपके ही दिल की बात आप कही जा रही हो सत्संग में, आपसे टैली करती है, आपके जीवन से मेल खाती है, उतनी ही बात आप आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं, समझ भी। हर व्यक्ति जिसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सत्संग होगा, उसकी समझ के दायरे में है, वो उसे समझ आता है और कहता है कि आज का सत्संग अच्छा था। सत्संग सभी अच्छे होते हैं, फर्क इतना है कि आपकी ज़िंदगी से, आपके हालात से कौन मेल खाता। जबकि हालात से, आपकी ज़िंदगी से, आपके अंदर के प्रश्नों के जवाब जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ आप भावुक हो जाते हैं, वहाँ भाव बन जाते हैं। भाव एक ऐसा जज्बा है जो कुछ समय के लिए ही बनता है और उतर जाता है। ये हमेशा टिका नहीं रहता। धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए राह गुजरते भी मंदिर देखेंगे, प्रणाम कर देंगे। राह गुजरते भी किसी बुजुर्ग को, किसी संत को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान की मूर्त देख ली, नमन कर लेते। ये आस्था है, श्रद्धा है, पर प्रेम नहीं। प्रेम भरोसा और विश्वास लाता है, आस्था श्रद्धा से प्रेम नहीं बनता। धीरे धीरे हम जब जुड़ते हैं, हम पर कृपा होती है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप पर कृपा नहीं हुई, अनेकों बार आप पर दया हुई। आज जिंदगी के जिस मुकाम तक आप हैं, अनेकों बार उस मालिक ने आप पर दया की है। कितने लोग हैं जो दीवाने हो गए रब के, कितने लोग हैं जो मीरा की तरह भक्त बन गए, शायद बहुत कम। इसलिए क्योंकि हम प्रेम नहीं करते। हम धर्म में सिर्फ आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही आस्था जहाँ हमारे दिल ने कबूल किया कि धर्म है, कोई ताकत है, उसका मानना जरूरी है। कि हमारे समाज का एक दस्तूर है, हमारे जीवन मूल्यों का एक आधार है। अपने जीवन मूल्यों के उस आधार पर हम टिके हैं, चल रहे हैं, पर दिल से कबूल नहीं किया। जिस दिन कर लेंगे, हम उससे इस कदर प्रेम करेंगे, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारा दम घुटेगा अगर हम उसकी याद में नहीं बैठे।
उसकी याद से नहीं जुड़े तो लगेगा कि आज खाली हैं हम, हमारी जान निकल जाएगी, हम छटपटाएंगे। मगर ऐसा क्या किसी के साथ होता है? नहीं होता। दुनिया के आप हर काम कर लेते हैं, वो कभी नहीं भूलते। पर क्या ईश्वर को आपने ये समझकर कभी याद किया कि हम हर काम छोड़ सकते हैं, उसे याद करना कभी नहीं छोड़ेंगे? कितने लोग हैं जो उससे इतना प्रेम करते हैं कि रोज 4 बजे उसकी हुजूरी में हाजिरियां भरते हैं? शायद बहुत कम विरले। आज मंदिरों में भी जो पूजा करने वाले हैं वो दिखावा है, मणके फेरते हैं, देखते हैं कितने लोग आए हैं, कितना दे गए। यहाँ सब पाखंड है, सब बनावट है। दुनिया अगर श्रद्धा आस्था रख रही है वो थोड़ी सच्ची है कि दुखी है, वो फिर सच्ची। श्रद्धा सच्ची है तो पा जाते हैं, भावुकता बनती है तो दया पा जाते हैं। पर भरोसा उस दिन होगा जिस दिन प्रेम करेंगे। बच्चों, कई बार आप ऐसे स्थल पर भी जाते हैं जहां आपने सुना लोगों पर बड़ी इनायत हुई, बहुत मिला, मगर आप जाकर अछूते रह जाते हैं, आपको नहीं मिलता। वहां जाकर कोई खाली नहीं आता, मगर कोई कोई नहीं पाते। उसके पीछे क्या कर? बच्चों, रविदास के समय की घटना है। रविदास एक ऐसे जी हाँ बच्चों, रविदास के समय की घटना है। वो एक ऐसे संत हुए जो छोटी जात के थे, चमार थे, जिनका खुद का पेशा था चप्पलें बनाना, जुतियां बनाना। उन्होंने स्वयं कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कि परमात्मा बहुत दयालु है, वो जात पात नहीं देखता, जो उसे याद करता है परमात्मा उसे मिल जाता। कहते हैं जहाँ परमात्मा प्रकट होता है वो सुगंधी, वो सच्चाई चारों तरफ फैलती ही है। वो खुशबू चमन में अपनी सुगंधी बिखेरती है। ये चर्चा दूर दूर तक हुआ और एक राजा पीपा थे उस समय में, उन तक भी रविदास के चर्चा, महिमा और उनका जिक्र पहुंचा कि एक छोटी जात के संत हैं, पर उन पर ईश्वर की कृपा हुई है, उनकी वाणी सत्य होती है, वो पहुंचे हुए संत हैं। पीपा के मन में भी, राजा पीपा के मन में भी जी हाँ बच्चों, राजा पीपा के मन में भी रविदास के दीदार की इच्छा जागृत हुई और बार बार मन बनाते, मन में तड़प जागती, जो जो चर्चा सुनते मन छटपटाता। यहाँ तक मन प्यासा हो गया कि रविदास के दर्शन के लिए वो दौड़ कर पहुँचे और रविदास से एक ही प्रार्थना करें
कि क्या उन्हें वो नाम, वो ईश्वर का दीदार, वो नाम नहीं मिल सकता? क्या उन्हें ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता? अगर एक छोटी जात कि रविदास को परमात्मा मिल सकता है, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, तो क्या मैं एक राजा, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता? बहुत बार मन बनाया, लेकिन लोकलाज के कारण कि दुनिया क्या कहेगी, एक राजा महलों में रहने वाला चमार की झोपड़ी में गया, लेकिन मन और अंतरात्मा की आवाज़ को रोक नहीं सके, इसलिए रात्रि में जाने का मन बनाया, विचार बनाया। और एक दिन रात्रि को राजा पीपा रविदास की झोपड़ी में पहुंचे। रविदास उस समय चमड़े साफ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा पीपा उनकी कुटिया में पधारे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो वो छोटी जात के थे, दूसरा संत स्वभाव, नम्र होता है। वो उठकर खड़े हुए, पास में एक पीढ़ी पड़ी थी, अपने गमछे से साफ कर उनसे हाथ जोड़कर उस पर बैठने का आग्रह किया। राजा ने पहले तो संकोच किया, जो बड़े बड़े आसन पे बैठने वाले, बच्चों, लेकिन जब उन्होंने पहले तो उन्होंने संकोच किया, फिर जब देखा कि रविदास बहुत प्रेम और आदर से उन्हें बैठने का आग्रह कर रहे हैं, वो बैठ गए। रविदास चूंकि संत थे, अंतर्यामी थे, उनके आने का मकसद जान गए और कहते हैं संत अपनी मौज में बहुत कुछ दे जाते हैं, अपनी मस्ती में। और उन्होंने ऐसा ही किया, आज दोनों हाथों से जल उठाया और राजा पीपा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने देखा कि चमड़े का गंदा जल रविदास उन्हें दे रहे हैं। वो इनकार तो नहीं कर सके, लेकिन पीने के बजाय उन्होंने वो सारा जल शेरवानी में गिरा लिया और उठकर खड़े हुए आज्ञा ली और वापस आ गए। अपने गुप्तचर से कहा, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ये शेरवानी रातों रात मेरी धोबन के पास पहुंचा दी जाए और उसे भी कहा जाए कि वो ये बात किसी को ना बताए, इसका रंग उतर जाना चाहिए। धोबन जो पहले से ही अपने आप को कृतार्थ मानती थी कि वो भाग्यशाली है, उसे राजा के वस्त्र धोने को मिलते हैं, आज जब राजा की शेरवानी पहुंची कि ये दाग उतार दिया जाए, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, उसने हुक्म माना। सच ये है कि वो भी ईश्वर को मानती थी। उसने जैसे ही शेरवानी को अदब के साथ लिया, नमन किया, रब का शुक्राना किया कि रब्बा तेरा शुक्र है राजा की शेरवानी की सेवा उसे मिली। वैसे ही उसे एक अलाही सुगंधी ने अपनी ओर आकर्षित किया। उसने देखा ये सुगंधी उस शेरवानी से आ रही थी। अंतर से आवाज़ आई, इसे धोते समय इसका जल ज़मीन पर ना गिरे। अगर हम लेने वाले ना हों तो भी हम खाली रह जाते हैं। इसके पीछे कारण है, हम खुद को कहीं बड़ा मानते हैं, जैसे राजा ने खुद को बड़ा माना। बच्चों, परमात्मा का भरोसा
उन्हें मिलता है जो उससे प्रेम करते। भरोसा उस परमात्मा पर जब हम ये कहने वाले बनते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। तो बच्चों, आज का प्रवचन ईश्वर पर भरोसा यहीं समाप्त होता है। करेंगे कि वो एक ऐसी बड़ी ताकत है जिसके लिए आपका बड़े से बड़ा कष्ट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। असंभव से असंभव बात उसके समझाने के ढंग निराले हैं, जिसे आप नाउम्मीद हो गए, वहाँ वो आसानी से आपकी हर मुराद पूरी करता है। तो बच्चों, आप सबकी मुरादें पूरी होंगी, हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि ये माँ आपसे कभी दूर नहीं है। आप जब चाहें, जिस समय चाहें, हमें आवाज़ दें, वो रात का पहर हो या दिन का।